श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, 4 दिसंबर 2025 गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत के दिन करें एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माताएं बहनें, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 दिसंबर सबसे बड़ी पूर्णिमा व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 4 दिसंबर मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा व्रत दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें। आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी भगवान सत्यनारायण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण की जय जरूर टाइप कर देना, और इसके साथ अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, अब ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर ये वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को हमें 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा व्रत का दिन है, और आप सभी लोग जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन देव सत्यनारायण और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर लेना। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो।
मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो माता, मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत एक ऐसी व्रत होती है जो देवी सत्यनारायण और हमारे 9 देवियों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 4 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, पूर्णिमा व्रत के दिन शाम के समय में जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, 4 शस्त्र पर लेते हैं। दिसंबर 2025 पूर्णिमा व्रत के दिन आप ये छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन देव सत्यनारायण और मां लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान है, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन देवी गंगा और मां लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी दीपक तैयार करना है। एक मिट्टी के दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब ये दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। तो एक दीपक लेना है और दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और 3 लौंग भी इसी दीपक में डालकर तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहाँ लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें, तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर ले, अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी आप ये दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और मां दुर्गा और देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा व्रत के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपका धन में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, देवी गंगा का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है जब आप पूर्णिमा व्रत के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर ले। 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 4 दिसंबर 2025 गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर मनोकामना पूरी और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। मां लक्ष्मी कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी
आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख को ठीक करने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब गुरुवार का जो दिन होता है, यह देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे, जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करें कि गुरुवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। गुरुवार के दिन तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य को भी चमकाएगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना है, हल्दी का तिलक। अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते वैसे पूजा कर ले, हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 लगाना है अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो ये मंत्र बोल दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना गुरुवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने, जितनी भी अड़चन आपके काम में आ रही है वो अड़चन दूर हो जाएगी, पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करेंगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती है। तीसरी चीज की नजर दोष है, वह भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का ये उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वह इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि यह उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है, ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। गुरुवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें, फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी।
दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना लेना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की बारिश होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है, ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है। तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। गांठ वाली हल्दी आपको कहां मिलेगी, वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं जहां पर मिलता है राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले ले। आपको गुरुवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है बस के दिन। ये उपाय आप कर लीजिए, सुबह में चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का ये उपाय आप करेंगे, पैसा तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला गुरुवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांगते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दे या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम यह उपाय है श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के ऊपर। पूरा विश्वास करके यह उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दे, आपको वो आपके जीवन में दे दे जो आपको